देखिए, वो जिस तरह से वो मस्जिद की कमेटी है और शरिया कानून को देख के वो जिस तरह से कानून बनाएगी, मस्जिद के अंदर वही कानून चलेंगे, ना कि कोई ज़बरदस्ती के थोपे हुए कानून वहाँ पे चला सकता है। कोर्ट का कोई मतलब ही नहीं है। कोर्ट का क्या मतलब इनका मौलाना कहेंगे कि नकाब वाली औरत नहीं आएंगी, कह देंगे कोर्ट से पूछो। कोर्ट का इसमें कुछ हुआ ही नहीं है, कोर्ट ने नहीं किया है, या इनके मौलाना खुद के बनाए हैं। बात तब नहीं होती, महिलाओं की बात तब नहीं होती जब झारखंड में एक ट्राइबल औरत को मार दिया जाता है। भाजपा की एक सांसद 35 टुकड़े कर दिए, तब नहीं बात होती। और कौन था अफ्ताब नाम का बंदा 35 टुकड़े कर देता, तब नहीं बात होती। उसके बाद आज महिला की बात करते हैं। देश तब बदलेगा ना जब शाहरुख अंकित बन के अपराधी समझा शाहरुख अंकित बन के अंकिता को गोली मार देता, तब नहीं बात होती। मिसाल के तौर पे आपका घर है, आप क्या जो है पूरे मोहल्ले को, पूरे इलाके को जो अलाउ कर देंगे वहां अंदर घुसने के लिए, घूमने के लिए? मेरा सवाल है आपसे। अभी तो धर्मशाला बना रखा है, जब रोंगिया आते हैं तो उसका सपोर्ट तो करते हैं ये लोग। वो घर नहीं है, इनको घर वही लगा जहाँ पर महिलाओं के लिए बैन लगाना। दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसमें ये एक फरमान जारी हुआ है कि यहाँ पर अब महिलाओं का आना मना है, लड़कियां नहीं आ सकती। अकेली लड़की हो या ग्रुप में लड़कियां का आना मना है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या सही किया है वो आदेश, सही पारित किया है? सही किया है। सही किया है। हाँ, लड़कियां नहीं जाएंगी मस्जिद? नहीं जाएंगे, मस्जिद में अलाउ नहीं है। क्यों नहीं जाएंगी? क्यों? मस्जिद में सिर्फ आदमी जाता है वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए। पहले तो जाती थी लड़कियां। पहले कहाँ जाते थे ना। अब शरिया कानून को भी साथ ही देखना होगा। अब मुस्लिम जो लॉज हैं वो इस चीज़ को अलो नहीं करते कि मस्जिद में महिलाएं नमाज पढ़ें, या तो मस्जिद के अंदर अलो नहीं किया जाता, तो शरिया कानून को साथ साथ मुसलमानों के लिए फर्ज हो गया। मेरा नाम यासिर है। अच्छा, जो आज जामा मस्जिद को लेकर जो आदेश पारित हुआ है कि लड़कियां अब आ नहीं सकती, महिला यहाँ आ नहीं सकती, पुरुष के साथ वो आ सकती हैं, तो क्या सही कहा है या गलत? पहली बात तो ये कि मस्जिद के अंदर जो है ख्वातीन के लिए नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। ठीक, वो शरिया कानून है, वो शरीयत देखेगी कि किस तरह से देखना है। इस तरह से खाली दूसरों पे मतलब ऐसे टिप्पणियां करनी कि ये हो गया। अब अपना देखिए ना, मस्जिद में हर रिलीजन का अपना अपना बेस है, अपने तरीके से रिलीजन चलता है। आप किसी पे ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोप नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे अगर उन्होंने इस चीज़ को बंद किया है, जब टूरिस्ट स्पॉट था तो तब लोग घूमते थे बाहर, वहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, घूमने के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं। अगर वो उसमें ये कहा गया कि अकेली लड़की नहीं आ सकती, या लड़कियों का कोई ग्रुप आ रहा है वो नहीं आ सकता, लेकिन पुरुष के साथ वो लड़कियां आ सकती हैं। देखिए, वो जिस तरह से वो मस्जिद की कमेटी है और शरिया कानून को देख के वो जिस तरह से कानून बनाएगी, मस्जिद के अंदर वही कानून चलेंगे, ना कि कोई ज़बरदस्ती के थोपे हुए कानून वहाँ पे चला सकता है। जबरदस्ती का थोपा जा रहा है कानून। महिलाओं के समानता की बात होती है कि महिला पुरुष एक हैं। आप शरिया कानून आप नहीं जानते ना शरिया कानून के बारे में, तो आप इस चीज़ को मत छेड़िए। आप शरिया कानून को जब पढ़ेंगे ना, क्या है शरिया कानून? शरिया अब मस्जिद में अगर नहीं अलाउड तो नहीं जा रहे हैं ना, वो तो नहीं है, वो शरिया कानून देखेगा ना। जब मुसलमान ख्वातीन नहीं बोल रही हैं इस बारे में, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो दूसरे को किस चीज़ की दिक्कत है? वो बोलेगा जाके कि इनको ये करो वो करो, उनकी आज़ादी। अगर उनकी आज़ादी वही है, उनको पता है अपने राइट्स क्या हैं, वो अपने तरीके से रहेंगी। और अगर मेरा सवाल है, क्या वहाँ से मसर्रत चौधरी हूँ मैं, क्या वहाँ पे नमाज से रोका है या घूमने से रोका है? देखिए, घूमना एक अलग चीज़ है। इस वक्त अगर मान लीजिए किसी भी रिलीजन में, किसी गुरुद्वारे में, किसी मंदिर में अगर मान लीजिए किसी को अलाउड नहीं है, सुनिए बात को सुनिए, आराम से सुनिए, पूरी बात को सुन लीजिए। अगर नमाज के लिए रिलीजियस जो भी प्रैक्टिस है उससे अगर किसी ने रोका है तो वो एक अलग बात है, वो एक अलग डिबेट बनता है। अगर मान लीजिए घूमने फिरने से, मिसाल के तौर पे आपका घर है, आप क्या जो है पूरे मोहल्ले को, पूरे इलाके को जो अलाउ कर देंगे वहां अंदर घुसने के लिए, घूमने के लिए? मेरा सवाल है आपसे। इस सवाल को जो देखिए धार्मिक घर नहीं है वो, मैं घर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक का घर नहीं। मैं इसको भी तो धर्मशाला बना रखा है, जब रोंगिया आते हैं तो उसका सपोर्ट तो करते हैं ये लोग, जो भी बोलने वाले। एक सेकंड सुन तो लीजिए। वो घर नहीं है, इनको घर वही लगा जहाँ पर महिलाओं के लिए बैन लगाना। अगर ये बैन लगा रहे, हमारे यहाँ स्वागत है मंदिरों में, हम तो बिल्कुल कहते हैं आइए हमारे यहाँ पूजा पाठ करिए, दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ। 24 घंटे अलाउड है गुरुद्वारे में, फ्री सेवा, रहना खाना पीना है ना। तो धर्म में कोई भेदभाव नहीं, कोई रंग नहीं, कुछ। महिलाओं के लिए प्रोटोकॉल है सिर्फ। नमाज के लिए अगर कोई जा रहा है तो किसी ने नहीं रोका। नमाज के लिए नहीं है वो, पहले महिला जाती थी, अब क्यों रोका गया? किसी ने नहीं रोका। अगर अपने रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए अगर उनका कोई प्रोटोकॉल है तो उसको जो मेंटेन करना पड़ेगा भाई। क्या सिर्फ एक मिनट सिर्फ अगर अकेली लड़की जाए या लड़कियों का ग्रुप जाए उसको रोका गया है, पुरुष के साथ कोई लड़की जाए तो उसको क्यों नहीं रोका गया है? वो नमाज का रीजन हो सकता है। वहां पे अगर मान लीजिए नमाज ऑफर हो रही है तो उसके अंदर जो है अगर महिलाओं को रोका है तो उनको जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उस वजह से नमाज के लिए नहीं रोका गया, नमाज के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं सिर्फ घूमने के लिए जाती थी जो महिलाएं, उनके लिए रोका गया। मैंने घर का ये कहा नहीं नहीं, घर की बात नहीं कर रहे हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ मैं
कि अगर मान लीजिए आपके घर के अंदर आपका कोई तरीका है, ठीक है ना, तो उसको कोई वायलेट करके जो उसके अंदर इंट्रूडर नहीं बन सकता। अगर मान लीजिए कोई आ रहा है तो वहाँ की कोई कमेटी होगी ना। महिलाओं के लिए सिर्फ तरीका देखिए आप खाली महिलाओं की बात करते हैं, कई सारे मंदिर इंडिया में कई सारे मंदिर ऐसे जहाँ पे दलितों को जाना अलाउड नहीं है, ऐसी कम्युनिटी वालों को जाना, उसकी बात क्यों नहीं करते? कहाँ पे? कि आपको नहीं पता दलितों पे कितने अत्याचार होते हैं? आप चले जाइए यहाँ पे, किस मंदिर पे बोर्ड लगा? किस मंदिर पे? अब झूठ 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 भैया, मंदिरों में हम तो कहते हैं जिनको दिक्कत है वहाँ पे मस्जिद में नहीं जाने दे रहे ना, मस्जिद में नहीं जाने। हम तो कहते हैं हिंदू तपला लो, मोस्ट वेलकम, साथ में बैठ के मानस पढ़ेंगे मंदिर में ही। हाँ, किस मंदिर? एक मिनट, हाँ जी बोलिए आप बताइए बोर्ड किस में लगा? कहते हैं ना मंदिर पे, मैं बताऊं क्या लिखा होता है, जाति पात पूछे ही नहीं कोई, हरिका हो जे हरिका भजे जे हरिका हो, जो भगवान का होगा भगवान का भजे। भैया सुनो सुनो, अगर 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 किसी महिला एक मिनट मैं बताता हूँ आप एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। महिलाओं की पूछो, गरीब से पूछो, अरे सर रुक जाइए, रुक जाइए, जब महिला का जो है उत्पीड़न होता है तब रुक जाइए, एक मिनट। बात तब नहीं होती, महिलाओं की बात तब नहीं होती जब झारखंड में एक ट्राइबल औरत को मार दिया जाता है भाजपा की एक सांसद। 35 टुकड़े कर दिए तब नहीं बात होती। और कौन था? अफ्ताब नाम का बंदा 35 टुकड़े कर देता तब नहीं बात होती। उसके बाद आज महिला की बात करते हैं। देश तब बदलेगा ना जब शाहरुख अंकित बन के अपराधी समझा, शाहरुख अंकित बन के अंकिता को गोली मार देता तब नहीं बात होती। कश्मीरियों को, लाखों पंडितों को बाहर निकाल देते तब नहीं बात होती। अरे सुन तो लो, नहीं सुन तो लो, नहीं तब ये नहीं आते सड़क पे, तब नहीं प्रोटेस्ट करते। आज ये यहाँ पर आके दुआई दे रहे। हिंदू धर्म में दलित और उनका पूरा सम्मान हो रहा है। ये परवंदा मुसलमान की क्यों नहीं बात करते, जो गुजरात में इन्होंने अलग थलग करके रखा है? आज ये यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब गुजरात में क्या बोलते हैं, मुस्लिम सुनो, वहाँ पर ये सुनिए, एक सेकंड सुन तो लीजिए, ठीक है। ये जो आज बात कर रहे हैं ना दलित, और इसमें कौन से मंदिर पे बोर्ड लगा हुआ है कि दलित यहाँ पर नहीं आ सकता? कौन से ये मस्जिद पर अगर पुरुष प्रधान बन के महिलाओं को एंट्री बैन कर रहे हैं तो इनको सोचना चाहिए ना, बुर्का पहनाना इनका काम है, उस पर ये काम करना है। और आज अगर हम सच्चाई बोल रहे तो इनको कह रहे हैं हिंदू वो कर, हाँ क्यों ये क्यों कह रहे हैं ये? मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पूर्व प्रेसिडेंट हूँ, थोड़ी सी जानकारी है तो बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि शाकी शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा ना हो, ठीक है ना। अगर कुछ हमारे परिधान पहनने से या कुछ चीज़ें पहनने से हम कहीं मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई भी बात ठीक करें, भाई भी बात ठीक करें, भाई साहब हम तुम लोग पिसेंगे। कोर्ट का कोई मतलब ही नहीं है। कोर्ट का क्या मतलब? इनका मौलाना कहेंगे कि नकाब वाली औरत नहीं आएंगे, कह देंगे कोर्ट से पूछो। कोर्ट का इसमें कुछ हुआ ही नहीं है। कोर्ट ने तो कोई ऐसा अलाउंस ही नहीं किया है। कोर्ट ने कौन सा कर दिया है? कोर्ट ने नहीं किया है, या इनके मौलाना खुद के बनाए हैं। हाँ, हमारे मंदिर में भाई साहब कह रहे हैं तो मैं बता दूं, रामेश्वरम मंदिर में नहीं है, सबरीमाला मंदिर में, और जो कि वो बहुत पहले से है, ठीक है। सबरीमाला मंदिर है, वो रामेश्वरम नहीं है। रामेश्वरम नहीं है, वहाँ नहीं है, सबरीमाला मंदिर में है, ठीक है। सबरीमाला मंदिर भाई साहब जो बता रहे हैं, अपने आपको कह रहे कट्टर हिंदू, मुझे सब पता है, बता दे रहा हूँ। सबरीमाला मंदिर को छोड़कर बाकी कोई भारत में कोई भी मंदिर हो, कहीं भी किसी महिलाओं का बैन हो, आप बता दो हमें, सबरीमाला मंदिर को छोड़ के, ठीक है। हरिद्वार में लाखों कांवड़िए जाते हैं, वहां पर पंडा किससे पूछता है कि तुम ब्राह्मण हो, दलित हो, क्या है? करते नहीं करते हैं ये। अब एक तरीके से देश में ऐसा प्रोपेगेंडा फैला दिया है कि हिंदू धर्म में बांटे जा रहे हैं कि ये दलित है, ये ब्राह्मण है। अगर हिंदू एक साथ मिल जाए ना तो ये जो देश के अरे ये है ना गद्दार, ये अपने आप ही शांत हो जाएंगे। अभी भाई साहब कह रहे थे कि दलित बेटी पे अत्याचार हुआ, लेकिन श्रद्धा के बारे में कुछ नहीं कहा। जब तक इस देश में श्रद्धा को एज ए विक्टिम और जिसने मारा उसको एज ए अक्यूज नहीं मानेंगे, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। वो एक मुजरिम है, वो एक मुजरिम है, उसको मुजरिम की तरह देखा जाए, उसको मजहब के साथ मत जोड़िए। और आपको ये नहीं पता, अरे भाई मेरा सवाल, मुसलमान के साथ मत जोड़िए, वो पारसी है। आप एक बार मेरी बात, मैंने कब कहा मुसलमान है? मैंने कब कहा? भाई झूठी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उसके पिताजी मुसलमान हैं। तुमसे कहा, अभी मैंने किसी से कहा कि श्रद्धा को मुसलमान ने मारा? मैंने कहा तुमसे, आप खुद ही उसको मैंने आफ्ताब के कहा साथ जोड़ रहे हैं। आपको क्या मतलब है? सुनिए, आफ्ताब का नाम बताया, मुजरिम का नाम भी ना बताए, मुजरिम का नाम भी ना बताए, मुजरिम का नाम भी ना बताए। श्रद्धा पे क्यों बात करनी है? आप करिए ना, देश की डेवलपमेंट पे बात करिए ना। आप 35 टुकड़े हो जाएं, लेकिन महिलाओं के बारे में बात ना करें। एम्पावरमेंट की बात करो, हम हर एक की बात करते हैं, आप आप बात करते होंगे, ठीक है। आप महिलाओं में भी देख सकते हैं, हम महिलाओं की अगर बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं डेवलपमेंट की बात करो। आपको सिर्फ एक श्रद्धा नजर क्यों
क्यों आती है? हम महिलाओं की बात करते हैं लेकिन ये बताएंगे कि दलित महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो उसमें भी जातिवाद देखा जाएगा। हम हर एक महिलाओं की बात करते हैं, देख सकते हैं कैसे, इन्हें एक बार दिखाइए कैमरे में, कैसे आवाज को दबाया जा रहा है। श्रद्धा में नहीं बोलेंगे, ये अंकिता में नहीं बोलेंगे, ये जितने जिहादी दलित हिंदू लड़कियों का मर्डर करेंगे उसमें ये नहीं बोलेंगे। और ये आफ्ताब के FIR उठा के देखो, ये मुसलमान है और पारसी को ये बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। ठीक है, उस बारे में कभी नहीं कहा मैंने, आज भी इनसे ये नहीं कहा कि आप श्रद्धा को किसी मुसलमान ने मारा। मैंने कहा श्रद्धा के इतने टुकड़े कर दिए, आप उस पे बोलेंगे, कहेंगे दलित पे बात करो। क्यों जी? वो भी महिला होती है, वो भी दलित थी।